हेलो एवरीवन। ठीक है, आज की वीडियो में विल सी थोड़े आपके यूनिट 2 के कुछ थियोरेटिकल टॉपिक बचे हैं, वो देखिए। तो सबसे पहला आता है आपका टॉपिक। ओके, सबसे पहले आपका टॉपिक आता है एग्रीगेशन। बहुत थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं और बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जल्दी देखते हैं और आज की वीडियो में हम यूनिट 2 भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर आपका आता है कॉम्पोजिशन। ये एग्रीगेशन क्या होता है, कॉम्पोजिशन क्या होता है। ठीक है, एक आता है आपका कंस्ट्रक्टर्स इन डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास, ठीक है। एंड एक टॉपिक आता है आपका नेस्टिंग ऑफ क्लास। मेन टॉपिक यही है इस क्लास के। ठीक है, जल्दी से कवर करते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ओके, सबसे पहले एग्रीगेशन क्या होता है। सो एग्रीगेशन इज अ हैज अ रिलेशनशिप वेयर वन ऑब्जेक्ट कंटेन्स अनदर बट दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब देखो, सबसे पहले तो एग्जांपल देखो। ठीक है, आपका एक क्लासरूम है। ठीक है, क्लासरूम में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं क्लासरूम को गायब कर दूं, डिलीट कर दूं या फिर तबाह कर दूं, है ना, तो स्टूडेंट तो तब भी एग्जिस्ट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट भी तबाह हो जाएंगे, नहीं ना, स्टूडेंट तब भी एग्जिस्ट करेंगे। क्लासरूम तबाह हो गया, स्टूडेंट तो तब भी एग्जिस्ट करेंगे, राइट। तो उसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन। कि अगर एक चीज तबाह हो जाए, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, दोनों एक दूसरे, ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ए एक ऑब्जेक्ट है, उसी के अंदर एक बी ऑब्जेक्ट है, हमने बी ऑब्जेक्ट उसके अंदर बनाया है। अब ए ऑब्जेक्ट जो है तबाह हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बी भी गायब हो जाएगा, बी रहेगा, बी कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वैसे ही अब एक और एग्जांपल है, लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, अगर लाइब्रेरीज गायब कर दूं, ठीक है, तब भी बुक्स तो रहेंगी ना। मतलब बुक्स तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है ना, वो कहीं और भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो लाइब्रेरी खत्म हो गई तो बुक्स भी खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्पोजिशन। इसमें क्या होता है ना कि ओके, इट हैज अ रिलेशनशिप होती है। हैज अ रिलेशनशिप मतलब एक जो ऑब्जेक्ट में जो आपका है ना, वो इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द मेन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर एक चीज, अगर ए है वो तबाह हो जाएगी ना, मतलब वो खत्म है, तो बी भी खत्म हो जाएगी। बी नहीं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउस के अंदर रूम्स होते हैं, मतलब आपका घर है, उसके अंदर रूम है। अगर मैं घर ही खत्म कर दूं, घर को डिलीट कर दूं, डिस्ट्रॉय कर दूं, तो क्या रूम बचेंगे? नहीं, वो भी तो उसके साथ खत्म हो जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि रूम बच जाएंगे, घर घर तबाह हो जाएगा। नहीं भाई, जब घर तबाह होगा तो वो रूम भी तो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, जैसे एक ह्यूमन है, उसके पास एक हार्ट है। अगर ह्यूमन मर जाएगा, अगर इंसान मर जाएगा, तो उसका दिल थोड़ी अकेला फंक्शन कर सकता है, नहीं ना। तो यही है। ठीक है, कॉम्पोजिशन आपको समझ आ गया एंड एग्रीगेशन आपको समझ आ गया। ओके, अच्छा, कॉम्पोजिशन और क्लासिफिकेशन हायरार्कीज में लोग एक डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कॉम्पोजिशन में आपका ये चीज जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वही क्लासिफिकेशन हायरार्कीज में जो है ना, आप क्लासेस से चीजें लेते हो। ठीक है, एक ही मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं रेकमेंड करूंगा आपको, आप जाओ गूगल पे से पढ़ो, खुद पढ़ो, तभी आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है, राइट, पूछा नहीं जाता है इतना, इसलिए मैंने यहाँ कवर नहीं किया, बट अगर आप चाहते हो तो पढ़ सकते हो आप आगे। ठीक है, ओके। तो हमने एग्रीगेशन देखा, हमने कॉम्पोजिशन देखा, थ्योरेटिकल टॉपिक्स ही हैं। ओके, ये हो गया, ये हो गया। नाउ विल सी कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास। ओके, सॉरी, यस, तो कंस्ट्रक्टर्स इन डिराइव्ड क्लास, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, कि डिराइव्ड क्लास में मतलब आपकी चाइल्ड क्लास में क्या होंगे, कंस्ट्रक्टर्स होंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ये सब क्या है, क्या चल रहा है, क्लास क्या होता है, अगर नहीं पता है तो भाई प्लेलिस्ट देख लो हमारी, स्टार्टिंग से सब पता चल जाएगा। सब कुछ बहुत ही थॉरोली कवर किया है, एक बहुत ही इजी वे में। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास, स्पेलिंग सही है बट वो थोड़ा अजीब लग रहा है। तो सबसे पहले तो होता क्या है भाई, देखो, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स, ऑब्वियसली ये चीज़ हमें पता है। तो जब एक डिराइव्ड क्लास में एक कंस्ट्रक्टर होता है ना, इट कैन ऑल्सो कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। मतलब आपका मान लो एक डिराइव्ड क्लास है, पहले तो इसका वो लिखते हैं, ये मतलब है क्या, व्हाट इज इट। ठीक है ना, व्हेन डिराइव्ड, डिराइव्ड मतलब चाइल्ड क्लास, व्हेन अ चाइल्ड क्लास हैज अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना, इट कैन, हाँ जी, इट कैन ऑल्सो कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा यार, मतलब कैसे होता, कैसे ऐसा, चलो आपको बताते हैं। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी ये पेरेंट क्लास है, क्लास ए, इसके अंदर कोई ए नाम से मैंने कंस्ट्रक्टर बना रखा है, ठीक है? और आपकी क्लास है बी, उसके अंदर मैंने बी नाम से कंस्ट्रक्टर बना रखा है जो कि पब्लिक ए ऐसे करके दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर रहा है। तो मतलब आप जो चाइल्ड क्लास है, अच्छा यहाँ पे भी एक पब्लिक ऐसे लगेगा ताकि वो दूसरी क्लास से ले सके, तो इनहेरिट कर सके, ठीक है? तो अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है सिंटैक्स वगैरह, तो प्लीज़ इनहेरिटेंस की वीडियोस देख लो, प्लीज़ हमारी पुरानी वीडियो देख लो, सब समझ आ जाएगा, राइट? अच्छा, तो इसमें क्लास बी में एक कंस्ट्रक्टर है जो कि ए कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, जो कि इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लासेस। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिख कर बताता हूँ आपको इसका। सो दिस इज योर एग्जांपल, ठीक है? एक मैंने क्लास बनाई है पर्सन, ठीक है, जिसमें एक कंस्ट्रक्टर है पर्सन नेम का, मतलब ऑब्वियसली जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो सेम होता है आपकी क्लास नेम से, ठीक है? तो एक पर्सन है, कंस्ट्रक्टर है, एंड एक आपकी स्टूडेंट क्लास है जो कि पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रही है, एंड इसमें एक कंस्ट्रक्टर है जो कि आपके पर्सन कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। अच्छा, मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं चल रहा है कि स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर जो है वो आपके पर्सन कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है ऐसे, मतलब आपका चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर आपके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से आपने स्टूडेंट बनाया है एक, ठीक है, जॉन और 101, आपने वो यहाँ आएगा, तो क्या आएगा, वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो इधर वो देखेगा और ये कॉल कर देगा, यहाँ आएगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर वो देखेगा पर्सन नेम लिखा हुआ है तो वो यहाँ ऊपर चला जाएगा और वो इसको कॉल कर देगा। तो आपका पहले प्रिंट होगा पर्सन कंस्ट्रक्टर हेलो और फिर नेम, नेम क्या है, जॉन, तो पर्सन कंस्ट्रक्टर हेलो जॉन, उसके बाद वो यहाँ पर वापस आएगा और फिर आपका कॉल होगा स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ लिखा आएगा स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर रोल नंबर इज 10। इसे रन करते हैं, देखो आपका पहले लिखा है पर्सन कंस्ट्रक्टर हेलो जॉन, फिर लिखा है स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर रोल नंबर इज 10। सो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लासेस, ठीक है? ओके, तो ये समझ आ गया आपको, एंड नाउ अब हम देखते हैं। ओके, सो आई होप ये समझ आया आपको। ओके, सो ये भी हो गया। अब हम देखते हैं नेस्टिंग ऑफ क्लासेस। नेस्टिंग ऑफ क्लासेस क्या होता है, ठीक है? नीचे आते हैं। नेस्टिंग ऑफ क्लासेस, यार नाम से पता चल रहा है, मतलब एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास होगी, बहुत सारी क्लास को आप नेस्ट कर दोगे ऑब्वियसली, ठीक है? तो पहले हेडिंग लिख लो नेस्टिंग ऑफ क्लासेस। एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं इसकी कि कुछ नहीं है यार, क्या होगा, डिफाइनिंग, ओके सॉरी, डिफाइनिंग है ये, ठीक है? डिफाइनिंग अ क्लास इनसाइड अनदर क्लास, इनसाइड अनदर क्लास, ठीक है? नेस्टिंग ऑफ क्लासेस क्या है, डिफाइनिंग अ क्लास इनसाइड अनदर क्लास। ओके, मतलब क्या होगा इसका, मतलब है क्या, किस लिए ज़रूरी वगैरह है, कुछ नहीं यार। देखो, जब आपको डिटेल्स हाइड करनी होती है ना किसी और क्लास के अंदर, तो आप यूज़ करते हो नेस्टिंग ऑफ क्लासेस, सिंपल ये समझ लो आप, ठीक है? फॉर एग्जांपल अब मान लो जैसे आपके पास एक लैपटॉप है, ठीक है? लैपटॉप है, ठीक है? अब उसके अंदर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक बैटरी क्लास लैपटॉप के अंदर ही, क्योंकि लैपटॉप के अंदर बैटरी है ना, अब वो आपको नहीं दिखानी है ना लोगों को, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको हाइड कर सकते हो लैपटॉप के अंदर बैटरी क्लास को, बिकॉज अ बैटरी इज अ पार्ट ऑफ अ लैपटॉप, ठीक है? एंड इट इज नॉट यूजफुल अलोन इन दिस प्रोग्राम ना, यू नीड लैपटॉप ना, तो इसीलिए हम लोग इसे छुपा सकते हैं, राइट? अब मैं आपको एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ जिसके अंदर क्या होगा ना, बैटरी लैपटॉप होगा और जो एक लैपटॉप क्लास होगी बेसिकली, और उसके अंदर यहाँ लिख देते हैं क्लास लैपटॉप, और उसके अंदर जो है एक यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ डेटा मेंबर्स लिख देंगे, फिर हम लिखते हैं एक क्लास बैटरी, ठीक है? और अगर आपको ये बैटरी क्लास एक्सेस करनी है ना, तो आपको यूज़ करना होता है ऐसे एक्सेस मॉडिफायर। ओके, राइटिंग थोड़ी गंदी है, मैं सही से लिखता हूँ इसे वापस से, एक सेकेंड, ये सब मिटा के, हाँ जी। तो अगर आपकी एक क्लास बनाई है मैंने लैपटॉप, ओके राइटिंग अभी भी गंदी है बट इससे अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, फिर मैंने बनाई है एक क्लास इसी के अंदर बैटरी, इसी क्लास के अंदर लैपटॉप क्लास के अंदर, देखो मैंने बंद नहीं करा है, ठीक है? मान लो इसके अंदर मैंने कुछ कुछ बनाया है। अब अगर आपको एक्सेस करना है बैटरी को, तो कैसे एक्सेस करोगे, ठीक है? वो आप एक्सेस करोगे इस तरीके से, लैपटॉप लिखोगे, फिर लगाओगे ये ऑपरेटर, ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर लिखोगे आप बैटरी। तो इस तरीके से आप इस क्लास को एक्सेस कर सकते हो। या ज़्यादा समझ नहीं आया, चलो एक एग्जांपल मैं लिख के आता हूँ। सो ये एग्जांपल है,
देखो ये आपकी नेस्टेड क्लास है, ठीक है। अम, सबसे पहले मैंने एक क्लास लिखी लैपटॉप, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक क्लास लिखी बैटरी, और उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। और फिर वो क्लास मैंने बंद कर दी। ये इतनी क्लास है आपकी, जो बैटरी क्लास है जो कि हमने लैपटॉप के अंदर लिखी है वो इतनी है। अब ये जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन आपका लैपटॉप के अंदर है, ठीक है। तो फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई लैपटॉप करके, और फिर मैं बोला कि माई लैपटॉप डॉट शो लैपटॉप इन्फो, मतलब पहले का प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा। अच्छा, अब मैं एक्सेस कर रहा हूँ नेस्टेड क्लास को, अब मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? पहले मैं लिखूंगा लैपटॉप, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा बैट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर मैं लिखूंगा बैटरी, और फिर मैं बनाऊंगा अपना ऑब्जेक्ट। तो लैपटॉप, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर बैटरी, मतलब नेस्टेड क्लास का नेम, फिर बनाऊंगा अपना ऑब्जेक्ट जो कि है माई बैटरी। अब मेरे को ये चीज एक्सेस करनी है, तो लिखूंगा माई बैटरी डॉट शो बैटरी इन्फो, तो माई बैटरी डॉट शो बैटरी इन्फो, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो पहले आपका लैपटॉप डेल प्रिंट होगा, फिर आपका बैटरी प्रिंट होगा। तो ये लैपटॉप डेल, ठीक है, फिर आपका बैटरी प्रिंट हुआ ये। ओके, सो यही था नेस्टिंग ऑफ क्लासेस, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही ईज़ी है, मुश्किल नहीं है यार, बहुत ईज़ी चीज़ है। और इस वे में भी आपको बता रहा हूँ, पहले थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको एक कोड बता देता हूँ, तो उससे और आसानी से समझ आता है, ठीक है। अब आपका जो यूनिट 2 है ना, वो ख़त्म हो चुका है कहीं न कहीं, ठीक है। तो बेसिकली एक छोटा-सा सिलेबस ओवरव्यू करते हैं, राइट? इधर आओ, ठीक है। पहले मैंने आपको इनहेरिटेंस पढ़ा दिया पूरा, ठीक है। यूनिट 2 की बात कर रहा हूँ, ओके। फिर इनहेरिटेंस पूरा, एक्सेस मोड्स, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड सब, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बता दी, ओके। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, आपके सारी क्लासेस, डेटा मेंबर्स सब बता रखे हैं। आज हम लोगों ने फिर रेजोल्यूशन ऑपरेटर, वर्चुअल बेस क्लास, ओवरराइडिंग मेथड्स, वर्चुअल क्लास, ओवरराइडिंग मेथड्स। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है क्या है, तो पिछली वीडियो देख लो यार, ठीक है। 25 मिनट की वीडियो थी, सब समझ आ जाएगा। वर्चुअल ओवरराइडिंग, वर्चुअल सब बताया मैंने आपको। वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है, प्योर वर्चुअल क्लास क्या होती है, नेस्टिंग ऑफ क्लासेस आज बताया, ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस मेथड, कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास। अच्छा, ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस मतलब क्या है? मतलब यही है जो पिछली क्लास में बताया था ना, ओवरराइड कर देते हो आप वर्चुअल फंक्शंस को बेस क्लास में, तो उसको ही बोलते हैं हम, ठीक है। तो यूनिट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है, एंड नेक्स्ट वीडियो से वील सी यूनिट 3, ठीक है, जिसमें आपका पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।